बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट और पास्ट को समझ लिया है, अब हम फ्यूचर के बारे में समझेंगे। अच्छा, ये आपसे एक सवाल है कि आप जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो किसे कहते हैं? फ्यूचर की क्या मीनिंग है? जी बेटा, जी फ्यूचर की जो मीनिंग है वो है मुस्तकबिल, यानी आने वाला टाइम। जो आपका हमारा हम सबका आने वाला जो टाइम है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। अब पास्ट वो जो गुजर चुका है, प्रेजेंट वो जो अभी मौजूद है, फ्यूचर वो जो अभी आएगा। तो फ्यूचर आने वाले टाइम को हम फ्यूचर कहते हैं। द फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज फॉर अ फ्यूचर एक्टिविटी। इस टेंस को हम फ्यूचर एक्टिविटी के लिए, फ्यूचर के में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम वो बताने के लिए यूज़ करते हैं। आर फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग, जो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग यानी मैंने आपको वर्ब में स्टेट ऑफ बीइंग समझाया था। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल occur इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर सिंपल टेंस जो हमारा टॉपिक है, इसको यूज़ किया जाता है ऐसे कुछ एक्शंस के लिए जो फ्यूचर में होंगे। फॉर एग्जांपल, आई विल जंप इन द लेक, मैं तालाब में जंप करूँगा, यानी अभी तक नहीं किया, अभी मैं करूँगा, अभी थोड़ी देर बाद करूँगा या कल करूँगा। आई विल बी हैप्पी, दिस इज़ अ फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। ये जो है बेटा स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी हालत के बारे में जब आप बताते हो, तो यहाँ पर देखो मेन वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब जो है वो यूज़ नहीं हो रहा, हेल्पिंग वर्ब जो स्टेट ऑफ बीइंग जाहिर कर रहा है। तो इस ऐसी सिचुएशन को, ऐसी सेंटेंसेस को आप बताएंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करती हैं। हाउ डू वी मेक अ फ्यूचर सेंटेंसेस। चलें अब हम सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले जैसे कि हर टेंस में आपने समझा था कि सब्जेक्ट लगता है, फिर विल और शल लगता है, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा आपका। सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन को करने वाला। विल और शल ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो यूज़ होते हैं सिंपल टेंस में, फ्यूचर के सिंपल टेंस में। अच्छा, विल जो है वो हर नाउन के साथ यूज़ होगा। विल को जो आप जो है ना हर नाउन के साथ, आई वी यू ही शी इट दे, सिंगुलर प्लूरल नाउन सब के साथ जो है ना, सब प्रोनाउन सब नाउन के साथ यूज़ होता है। लेकिन शल को आप यूज़ करोगे आई एंड वी के साथ। शल का मतलब ये होता है कि हम फ्यूचर सिंपल में हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। शल का मतलब ये होता है कि 50-50% है, यानी कि इस बात का आपको कन्फर्मेशन नहीं है कि आई शल जंप इन लेक, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको कंफर्म नहीं है। लेकिन जहाँ पर आई विल लिखा है तो इसका मतलब कि आप जो है जंप करोगे। वर्ब यानी कि हमारा जो एक्शन है, काम, ऑब्जेक्ट कि जिस पर काम हो रहा हो। अच्छा, फॉर्मेशन चलें अब देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ही विल कम टू न्यूयॉर्क टुमारो, वो जो कल न्यूयॉर्क आएंगे। दे विल मेक अ फोन विच हैज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी शैल मूव टू अनदर सिटी। ये जो है फ्यूचर सिंपल के टेंसेज हैं, सेंटेंसेज हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आप नोट कर लें इसके स्ट्रक्चर को कि सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट लगता है। ओके, ये जो है ये आपका आज का होमवर्क है बेटा, आप इसको समझें। तो इसको आप चेंज करेंगे फ्यूचर में। ये कुछ जो है 5 सेंटेंसेस हैं, इसको चेंज करने हैं फ्यूचर में आपको, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि इसका ये जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब इसका बेटा नेगेटिव लगता है तो विल के साथ आप नोट लगाओगे, ही विल नोट। जब आप विल के साथ जो है नोट लगाओगे तो ये सेंटेंस फिर आपका नेगेटिव में बन जाएगा। ठीक है, दे विल नॉट मेक अ फोन विच हैज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी शैल मूव टू अनदर सिटी। तो वी शैल नोट, यहाँ पर शल के बाद नोट लगता है, ठीक है, तो हमारा नेगेटिव बनेगा। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनता है तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगा। पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद जो है आपका सेंटेंसेस यानी आपका सब्जेक्ट, और फिर आपका आगे जो सेंटेंस है वो आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट सेंटेंस को समझते हैं,
यहाँ पर जो है सिंपल में ये लिखा हुआ है, ही विल कम टू न्यूयॉर्क टुमारो। ठीक है, तो अब एक मिनट में ये रेज कर देता हूँ जी, अब समझें। तो ही विल कम न्यूयॉर्क टुमारो, ये जो है कल न्यूयॉर्क आएंगे। लेकिन जब हम विल के बाद नोट लगाएंगे, ही विल नॉट, यहाँ पर विल के बिल्कुल बाद नोट लगाओगे आप तो नेगेटिव में बन जाएगा, ही विल नॉट कम टू न्यूयॉर्क टुमारो। लेकिन जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो विल जो है, विल वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा, विल ही कम टू न्यूयॉर्क टुमारो, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा। तो ये आपका फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके मुतालिक अगर कोई और सवाल आपके जहन में हो जो आपको समझ में ना आए हो, तो वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अगर आप मुझे मैसेज करके पूछेंगे तो। ओके, ये जो हमारा लेक्चर है ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था आज फ्यूचर टेंस का, इसलिए इसको आप समझें। तो इंशाल्लाह कल फ्यूचर सिंपल टेंस को हम दोबारा जो है समझेंगे, और फ्यूचर सिंपल के साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को भी समझेंगे। तो इन दोनों को हम कल रिपीट भी करने वाले हैं, तो आप आज इनको समझ लें, और कल इंशाल्लाह इससे भी बेहतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।